हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ इंडिया एकेडमी। तो बहुत दिनों के बाद आज कैप्टन साहब से फिज़िकली मिलने का मौका मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट है कि सितंबर महीना लगभग आधा जा चुका है और यह महीना अगर हम युवाओं की बात करें जो भर्ती दे चुके हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो इंतज़ार कर रहे होंगे अपने रिजल्ट का, अपने मेरिट का, कितनी जाएगी, क्या रहेगा, कब से रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ कैप्टन नारायण सिंह जी हैं और उनसे बात करेंगे। और थोड़ा सर का स्वास्थ्य भी खराब था, उसके बावजूद भी समय दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा और सर स्वागत है सर कैप्टन साहब आपका। बिल्कुल सर बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट आज बात यह है कि सर जो युवाओं का रिजल्ट आना है, स्पेशली हम ARO अल्मोड़ा की बात करें, ZRO लखनऊ की बात करें, तो उनकी जो भर्ती हुई थी उसकी रिजल्ट कब से आने शुरू हो सकते हैं और मेरिट के ऊपर सर अलग से, मतलब GD का अलग, टेक्निकल का अलग, क्या कहते हैं ट्रेडमैन का अलग, और क्या कहते हैं जिसका कुमाऊनी वो लगा होगा उसका कितना जाएगा, ऑल इंडिया कितनी जाएगी, छोटा सा ब्रीफिंग करके युवाओं को सर गाइड करने की वो करें सर प्लीज़। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा जो फौजियों का मेला लगने वाला है इस महीने में, अच्छा, मतलब जिन्होंने सोचा था हम फौज में जाना है उन्होंने मेहनत की थी और उस मेहनत का रिजल्ट अब जस्ट आने वाला है। अब मैं आज कल आएगा नहीं बोल रहा हूँ, पर मतलब 20 तारीख तक मतलब जो हमारे AROs हैं, देश के जो आधे AROs हैं उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाए। हो सकता है परसों से शुरू हो जाए आना, पर एक एक दो दिन के गैप में ऐसे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करिए और मैं तो आप लोगों को पहले से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को एडवांस में, खासकर अल्मोड़ा ARO के लिए, ARA वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बाकी देश के ARO के जो अलग अलग जगहों से युवाओं ने अपनी मेहनत की है पूरे साल भर, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक महीने में, 2 महीने में, ये पहली बार में बहुत कम ऐसा चांस होता है, पर उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि जो कंपटीशन जो है बढ़ गया है, तो इससे उनको और मतलब मेहनत की ज़रूरत पड़ रही है। सिलेबस भी बढ़ते जा रहा है और फिज़िकल का टाइमिंग भी कम होते जा रहा है। आप देख रहे हैं बहुत क्लोज मतलब फाइट हो रही है। दूसरा मैं अल्मोड़ा ARO की बात करूं तो इस बार अल्मोड़ा ARO वालों के लिए जो फाइनल मेरिट पहुंचे उनकी बात बता रहा हूं। अब जो थोड़े में रह गए थे बारिश के कारण, कीचड़ के कारण, वो तो अच्छा नहीं हुआ, पर लेकिन जो बच्चे फाइनल में पहुंचे उन लोगों के लिए मेरा बहुत ही सीधा और साफ वो है कि अगर वैकेंसी पिछले बार की तरह रहा तो 138 वाला भी अपने आप को पास समझ लेना। 138 बोल रहा हूँ, 138 वाला भी पास है। और अगर उसका ST SC OBC का अगर कुछ ऐसा है तो 5 और 6 नंबर उसमें प्लस आप कर दीजिए। तो 143, 45 वाला बस और 38 से भी कम हो सकता है 37। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि टोटली बच्चे 900 कुछ पहुँचे, 950 भी नहीं, उससे भी कम है। तो आपको 817 थे पिछली बार। पर ये जो मेरिट है आप सबको मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ, कल को ये मत बोलना सर आपने इतना बोला था, क्योंकि ये वैकेंसी के ऊपर है। अगर 100 कम हुई तो 1 या 2 मेरिट अप हो जाएगी। ये बिल्कुल इसमें आप लोगों को बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। और हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके, और आप आराम से अगर उतनी वैकेंसी होगी तो आप बताना कि सर मेरे इतने आप बताओगे नहीं मेरे इतने नंबर, आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है। प्लीज़ आप लोग जो है ARO आज बताइए सर मेरे इतने नंबर बन रहे थे, मेरा हो गया। अच्छा। अब नहीं हुआ वाला बच्चा तो थोड़ा परेशान रहता है, तो वो ना बताए। लेकिन खासकर अल्मोड़ा ARO और जो नज़दीक के जो हैं, जो हमको बिल्कुल वो है, तो वो लोग आराम से आप लिख सकते हैं कि सर मेरे इतने नंबर का मैंने सोचा था और मेरा हो गया। तभी आगे को वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको मदद मिलेगी इससे। जब आप थोड़ा बहुत आपस में ऐसे जो हम ये YouTube में जो डाल रहे हैं, इसमें आप लोगों ने थोड़ा बहुत अपना कमेंट, सर मैं इधर से बोल रहा हूँ, इस ARO से बोल रहा हूँ और मेरे इतने थे और मेरा हो गया है, बिल्कुल ये ज़रूरी है। और आप जो है खुश रहें। और मैं ये बोल रहा हूँ, अगर अभी से पहले बोल रहा हूँ, जिस बच्चों का नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा होगा। बाई चांस नहीं हुआ तो अगर उम्र है तो अगली बार पूरी ताकत से तैयारी करो। मैं बोल रहा हूँ आपका बहुत बढ़िया होगा आगे को दिन। कैप्टन साहब आपने GD की तो बता दी, सर टेक्निकल
या ट्रेडमैन का क्या रहेगा, और ऑल इंडिया का आपका क्या विचार है कि अगर सपोज दैट कोई ऐसा रहता है कि उसका डॉक्यूमेंट का वो रहता है, उसका ARO वाइज मेरिट नहीं बनी, ऑल इंडिया चलेगी, कुछ ऐसे हमारे वो रहते हैं, तो उस केस में कितनी जाएगी मेरिट? मैं टेक्निकल ट्रेडमैन की बात अभी फ़िलहाल इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि कितने लड़के टेक्निकल वाले फाइनल में पहुँचे हैं, कितने ट्रेड में। अब अगर हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं होगी, हमारे पास ऐसे जुटाने के लिए करेक्ट फिगर नहीं है, फिगर नहीं है, तो हम एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, NA या ट्रेडमैन में आपको 160 नंबर से प्लस लाने हैं अगर आपका सिलेक्शन होना है। यानी कि आपके 40 सवाल सही होने चाहिए, काट पीट के 160 नंबर से प्लस होने चाहिए। और 1-2 नंबर कम हो तो भी मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि मेरे पिछले वाले बच्चों से हमने देखा है, NA और टेक्निकल में जो बच्चे हुए थे उनका लगभग उन्होंने बोला सर 40 हमारे सही हैं, एक आध गलत हो सकता है। तो इसका मतलब 2.5 नंबर यानी कि 4 नंबर उसमें 4 नंबर का होता है उनका, और उनका फिजिकल का नंबर नहीं जोड़ते। अच्छा, तो मतलब 40 सवाल जिसने सही किए, जिसको पता है कि मेरा माइनस मार्किंग कर के सब 38 से 40 क्वेश्चन ठीक है। हाँ, अगर वो 160 के आसपास है, हो सकता है 58 हो सकता है 56 हो, और अगर वैकेंसी ठीक ठाक रही, और वैकेंसी कम ज़्यादा होते रहती है टेक्निकल ट्रेडमैन NA में, ये बिल्कुल अप डाउन होते रहती है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब पिछली बार इतनी थी तो इस बार भी इतनी आएगी। बाकी GD में भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे पहले अग्निवीर में 400 लिमिटेड हुआ इनकी, क्योंकि हमको सबको पता होना चाहिए कि जैसे कुक है 112 एक कंपनी में एक होता है, वैसे क्लर्क है एक बटालियन में टोटली 19 होते हैं, मतलब ये थोड़ा सा उनमें संख्या उनकी कम होती है, इसलिए अपने आप ही मेरिट। पर हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये थोड़ा कठिन है, उसको भरते ही नहीं है। अच्छा, बड़ा वो चक्कर है, पता नहीं क्यों डर जाते हैं। तो भरो तो सही, आपको क्या नुकसान हो रहा है, आप पढ़ाई करो तो आपका अभी नहीं होगा तो अगले में वो थोड़ा आइडिया तो मिलेगा, नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा जो है हमारे रिलेशन भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं, रिलेशन में जो है बच्चे उनका रिजल्ट 25, 23, 24, 25 के बीच में सभी रिलेशन वालों का रिजल्ट आ जाएगा। वो इसलिए है क्योंकि 8 तारीख को उनका रिजल्ट पेपर हुआ है, आज तक का रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। 15 और 8 लगा लो आप, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 25, 15 दिन में आज तक का रिकॉर्ड है। पूरे मतलब रिलेशन वालों का रिजल्ट निकल जाता है, क्योंकि उनके पास संसाधन है, सब कुछ है, वैकेंसी थोड़ा कम होती है, पर लेकिन जो रिलेशन वाले भर्ती वाले हैं 160 प्लस 20 यानी कि जो पापा के जो नंबर हैं उनको सब टोटल 180 प्लस चाहिए अगर पिछली बार की बराबर वैकेंसी होती है। अगर वैकेंसी बढ़ गई तो ये मेरिट थोड़ा डाउन खिसक जाएगी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 180 से कम वाला नहीं होगा, पर थोड़ा टफ ज़रूर है। और अगर वैकेंसी बढ़ गई तो आपकी भी बल्ले बल्ले है, और आराम से आपने 160 का मतलब आपने फर्स्ट ग्रुप दौड़ निकाली, क्योंकि टाइम भी थोड़ा बहुत रिलेशन में थोड़ा ठीक ठाक टाइम मिला है। अच्छा, तो आराम से आपका हो जाएगा। 4 बच्चे हमारे भी हैं, उन सबको जो है मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। वो आराम से मेरे को लगता है कि वो जगह बनाएंगे। अच्छा सर, लास्ट में जाते जाते कितने लड़के हो रहे हैं यूथ इंडिया एकेडमी से? लेकिन पिछली बार जो 26-27 का था, हो सकता है वो रिकॉर्ड ना टूटे। 25-26, मैं 25-26 की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो 3-4 रिलेशन में जो बच्चे गए हैं उनका मैं सोच रहा हूँ कि 100% डन होगा, वो हो जाएगा। तो ये थोड़ा हमारा जो है ना हासिल को बढ़ा रहे। अच्छा।